सारे बहन जेंट्स भी प्रभु जी का सारे का स्वागत है। परमेश्वर आज के बच्चों का तो सारे बहुत सारे आशीर्वाद कर रहे हैं और वचन ध्यान देना सुनना, किसी भी बच्चे ने शोर नहीं करना और खुदा का वचन बढ़िया तरीके के नाल सुनना। एक वचन पढ़ेंगे इससे पहले नीति वचन उम्मीद आएगी तो नीति वचन कहावता पंजाबी विच उम्मीद हो। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वे चूक जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। और कादा ज्ञान किस चीज का ज्ञान है? परमेश्वर के वचनों का ज्ञान। और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस वचन के ज्ञान से अनजान रहे और कोई भी खाली रहे इस वचन के ज्ञान से, क्योंकि वचन कहता है, उसे की किताब में लिखा कि परमेश्वर कहता मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, ज्ञान बिना मेरी प्रजा का नाश हो गया। और वो कौन सा ज्ञान है? वो इस संसार का ज्ञान नहीं है, धन दौलत का ज्ञान नहीं है, कोई बिजनेस का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है जो जिन लोगों के पास नहीं था तो वो लोग नाश हो गए। तो परमेश्वर का वचन भी हमें यहाँ पर राजा सुलेमान के नीति वचन, राजा सुलेमान कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, कि अच्छा है कि हर किसी को वचन का ज्ञान हो और हर किसी के ऊपर वचन का ज्ञान जो प्रकट हो, क्योंकि बुद्धि कहती है मुझे पुकारो, और जो बुद्धि को पुकारता है उसे वो मिलती है, उसे वो ज्ञान मिलता है। जो उस ज्ञान को खोजता है, जो उस ज्ञान को पुकारता है, परमेश्वर मेरे ऊपर अपने ज्ञान को प्रकट कर, मुझे प्रभु तेरा ज्ञान चाहिए, तेरी परमेश्वर शिक्षा चाहिए, खुदा तेरी अगुवाई चाहिए, तो खुदा लिखा है उनके ऊपर उस ज्ञान को प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर किसी को इस ज्ञान की जरूरत है, हर किसी को इस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा जो मनुष्य उतावली से दौड़ता है चूक जाता है। उतावली की एकदम जल्दबाजी में जो दौड़ता भागता है, चलता है, सभी अपने कामों में जल्दबाजी भाग दौड़ और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई ना लेना, ये भी एक अज्ञानता है। जो ज्ञान रखते हैं वो हर गांव में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई लेते हैं, हर काम में हर बात में प्रभु को साथ लेके चलते हैं, प्रभु के हाथों में सब कुछ देते हैं। और जो अज्ञानी है वो मर्जी से भागते हैं, जो उतावली से बस बच्चों जल्दबाजी में जो भागते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, वो चूक जाते हैं और असफल रहते हैं, सफल नहीं होते। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने खुदा से वो ज्ञान मांगना है, और जो मांगता है वो उससे पाता है, क्योंकि परमेश्वर जो उसे खोजते हैं उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। और हम वचन में से पढ़ेंगे इसी का नीति वचन का 18 अध्याय, उसी का 10 आयत, 18 अध्याय की 10 आयत में से पढ़ेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यहोवा का नाम दृढ़ मतलब मजबूत गढ़ है, मजबूत चट्टान है, मजबूत हमारा छुपने का स्थान है, जिसमें धर्मी जाके छिप जाता है, जिस तरीका धर्मी इसमें भाग के सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। और जब भी धर्मी इंसान को लगता है कि मैं संकट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, जब मैं दुख में हूँ, जब मैं
शत्रु, बहुत सी फौज मुझे मारने के लिए, मुझे घात करने के लिए, मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने है। जब भी ऐसा समय आता है तो लिखा धर्मी भाग कर उस दृढ़ घर में, उस दृढ़ चट्टान में, उस मजबूत सोने की चट्टान में छिप जाता है। और यहोवा क्या है? एक मजबूत चट्टान है, धर्मियों के छिपने की स्थान है। और परमेश्वर का एक बड़ा कह सकते प्रभु। और लिखा धर्मी, जितने भी धर्मी लोग हैं, परमेश्वर अपनी धर्मी लोगों के इर्द गिर्द अपना एक बाड़ा बना के रखते हैं। और जो उन्हें शत्रु के हमलों से बचाता है, शैतान के तीरों से और दुश्मनों के हर हमले से बचा के रखता है। आज जितने भी लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, दुआ प्रार्थना में वचन में के अनुसार चलते हैं, तो वो बाड़ा खुदावंद के धर्मी लोगों के चारों तरफ, उनके घर परिवारों के चारों तरफ लगा ही रहता है। जितने लोग खुदा के वचनों की पूरा करते हैं, खुदा के हुक्मों की आज्ञा में रहते हैं, उनके वचन को पूरा करते हैं, और लिखा वो बाड़ा खुदावंद के लोगों के इर्द गिर्द लगा रहता है, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द लगा रहता है। इनका धर्मी भाग के इसमें छिप जाता है। मूर्ख नहीं छिपता, जो प्रभु को नहीं मानता वो नहीं छिपता। सिर्फ धर्मी इंसान को पता है कि अब मुझे दुख के समय कहां पर जाना है। सिर्फ धर्मी इंसान को पता है कि कैसे मुझे परमेश्वर के उस बाड़े में भाग के छिप जाना है। अपने आप को उसकी सुरक्षा, हिफाजत की दीवारों में दे देना है, परमेश्वर के हाथों में दे देना है। और शहर पनाह जो टूट जाती है, सुरक्षा हिफाजत की शहर पनाह, जो नेहमिया की किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा सुरक्षा हिफाजत की दीवारें और शहर पनाह टूटी हुई थी। और जब सुरक्षा हिफाजत की दीवारें टूटती हैं, शहर पनाह टूटती हैं, तो कोई भी हमारी मतलब सुरक्षा कर देने वाली चीज नहीं रहती। मान लो कि ये घर अब नीचे हो और इसकी अगर एक दीवार ही टूटी हो, और टूटी तो क्या हम कहीं ना जा सकते हैं, ना हम सो सकते हैं, और एक डर हर समय हमें लगा रहेगा कि हाय कोई चोर ना आ जाए, हाय कोई जानवर के अंदर ना बढ़ जाए। इसी तरह से मनुष्य, और मनुष्य के चारों तरफ परमेश्वर ने सुरक्षा हिफाजत का बाड़ा बांधा हुआ। जो बाड़ा बंधा रहता है तब तो उस बाड़े के होते हुए ना तो कोई जानवर अंदर आ सकता है, ना ही चोर। चोर किसे कहा गया? शैतान। ना ही वो अपने जीवन में आ सकता है। और जितने भी लोग खुदा की अगुवाई में चलते हैं, उन सब के खुदाबंद ने वो बाड़ा बांध के रखा हुआ है, और परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता है। अय्यूब नबी की किताब में पढ़ेंगे, अय्यूब की 1 अध्याय, और परमेश्वर के हमने कितनी बार ये स्टोरी पढ़ी कि अय्यूब अपने समय का सबसे अमीर मनुष्य था, और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीष बरकत दी थी, बहुत धन दौलत था। क्योंकि पुराने समय में जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां, ज्यादा ऊंट, गाय, बैल होते थे, तो वो अपने समय का सबसे अमीर इंसान माना जाता था। और अय्यूब भी अपने समय का सबसे अमीर इंसान था, और बहुत इज्जतमान था उसका। और बच्चे, बेटे बेटियों की आशीष परमेश्वर ने उसे दी थी, और धन दौलत दिया, और इज्जतमान भी दिया। जहां से अय्यूब गुजरता था तो लोग बैठे होते थे तो उठ के खड़े हो जाते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसको नमस्कार करते थे। और परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया फैलाया था, और इसका भी एक रीजन था। और शैतान जब प्रभु के सामने गया तो परमेश्वर ने पूछा कहां से आया? कहता मैं धरती पर डोलते डालते
और धरती की सैर करते हुए यहाँ पर पहुंचा हूँ। पढ़ी लेते हैं। अय्यूब निकाल लिया एक अध्याय। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास को तूने देखा? तो कहता हाँ देखा। 8 अध्याय से पढ़ दीजिए, 1 की 8 से। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके लिए उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, तो शैतान कहता हाँ देखा। तो परमेश्वर कहता वो मेरे तुल्य खराई से चलता है, धर्मी मनुष्य है और उसके जैसा और कोई भी दूसरा नहीं है। तो शैतान कहता है वो मतलब उसके कहने का मतलब कि वो बिना लाभ की तेरा भय नहीं मानता। क्या कहता? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? कि मतलब उसको परमेश्वर शैतान कह रहा है कि तूने उसको इतना बढ़ाया बुलाया है, इतनी आशीष दी है, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। और कहता क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तो शैतान कहता है कि तूने तो उसके घर के चारों तरफ, उसके परिवार के चारों तरफ, उसकी धन संपत्ति के चारों तरफ अपना बाड़ा बांध के रखा हुआ है, इसीलिए तो वो तेरा भय मानता है। इतनी फैसिलिटीज दी हुई है परमेश्वर, तूने उसे इतनी आशीष दी है, उसके काम काज में बरकत दी है, वो बिना लाभ की तेरा भय थोड़ी मानता है, ऐसे नहीं भय मानता। तूने इतना कुछ उसे दिया है, इसीलिए वो तेरा भय मानता है और इसीलिए उसकी जो संपत्ति देश भर में फैल गई है। जिसको आगे मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि जो लोग परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलते हैं और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है उनको फॉलो करते हैं, उनके वचन को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के घरों के, उनके परिवारों के, उनकी धन संपत्ति के चारों तरफ अपना बाड़ा बांध के रखते हैं। और खुदा ने शैतान यहाँ पर कोशिश करके गया है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको छूं या इसकी धन संपत्ति को छूं, लेकिन किसी को छू नहीं सका, उस बाड़े को तोड़ नहीं सका। वो जो परमेश्वर ने उसके चारों तरफ उसकी धन संपत्ति, उसके परिवार, उसके घर में लगाया है। तो जैसे ही उसने परमेश्वर को बताया तो परमेश्वर ने कहा तू मैं वो बाड़ा हटा लेता हूँ, तू जो चाहे उसके साथ करना, लेकिन उसकी जान मत ले। और परमेश्वर का वचन सिखाता कि अय्यूब सब कुछ खोने के बाद भी वफादार रहा। उसने ये सिद्ध कर दिया कि मैं लाभ के लिए परमेश्वर को नहीं मानता, मैं खुदावंद से प्यार करता हूँ, परमेश्वर का मुझसे प्यार कर मैं इसलिए मानता हूँ कि अगर मेरा सब कुछ चला गया तो भी मैं खुदा से जुड़ा हुआ, तो भी मैं उससे हटा नहीं, अलग नहीं हुआ। दुख के साथ, दुख में, अपनी प्रार्थना में मेरे में आंसू आते हैं, दुख है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। और हमारा आज का टॉपिक परमेश्वर का बाड़ा, परमेश्वर की सुरक्षा, हिफाजत की जो दीवार उसने अपने धर्मी लोगों के इर्द गिर्द। अगर अय्यूब परमेश्वर से डरता था, खरा था, खराई से चलता था, तो परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द भी सुरक्षा, हिफाजत का बाड़ा लगा के रखा हुआ। और आज भी जितने लोग अय्यूब के समान खुदा से डरते हैं और अय्यूब के समान चलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो खुदावंद का वो बाड़ा धर्मी लोगों के इर्द गिर्द, उनके घर परिवारों के चारों तरफ लगा हुआ। नहीं तो अगर वो बाड़ा ना हो तो शैतान 1 मिनट में तहस नहस कर देते हैं।
क्योंकि शैतान आता है, अपना जोर लगाता है, लेकिन जो कुछ वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। और इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें पहले वचन में भी यही सीखा कि धर्मी उस दृढ़ गढ़ में जाके छिप जाता है जो परमेश्वर ने अपने धर्मी लोगों के लिए तैयार किया। और वो दृढ़ गढ़ क्या है? परमेश्वर का बाड़ा है, और प्रभु ने अपने धर्मी लोगों के चारों तरफ लगाया है। जितने भी आज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो वह सभी उस बाड़े के अंडर है, उस बाड़े के पूरे तरह कवर है। और एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 2 आयत धीरे धीरे पढ़ना। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वे मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद भी कहता कि यहोवा मेरी मजबूत चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरणागत, जहां पर जाके मैं छिप जाता हूं। अगर दाऊद की स्टोरी को पढ़ें, और जब दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया, हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में ही, बचपन में ही परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ बकरियां चराते चराते परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसका राज्याभिषेक हो गया, उसको राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। और जब खुदावन ने उसे राजा होने के लिए चुन लिया तो जो पहला राजा था शाऊल, वो उससे इतनी घृणा करने लगा कि उसको मारने के लिए वो जहां पर राजा दाऊद होता था वहीं पर चला जाता था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी तरह से उसे पहले ही इसका तर्क कर देता था और राजा दाऊद कभी कहीं छुप जाता था और कहीं छुप जाता था, अपने आप को परमेश्वर की उस चट्टान में जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी। और इसी तरह से राजा दाऊद कहता कि परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान है जहां वह जाके छुप जाता था। और परमेश्वर, उसका जो बेटा था योनातान, उसको भी परमेश्वर ने उसके हक में दिया था, उसका मित्र था और अपने पिता की जो योजना होती थी वो राजा दाऊद से पहले बता देता था कि आज मेरा पिता यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम वो जगह छोड़ के किसी और जगह पर चले जाओ। और कभी कभी तो वो ऊपर ही आ जाता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा राजा दाऊद को उठा के कहता था कि चला जा, छिप जा, यहाँ पहाड़ियों में छिप जा, अपने आप को छिपा ले। और परमेश्वर का वचन हमें भी यही सिखाता है कि राजा दाऊद भी अपने दुख के समय परमेश्वर को अपनी मजबूत चट्टान मानता था और वहां पर जाकर उसको अपना गढ़ मानता था और वहां पर जाके वो छुप जाता था और कहता मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत, जिसकी शरण में जाता हूँ और जिसका मैं शरणागत हूँ, वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी मुक्ति का, मेरा उद्धार, यही परमेश्वर। सब कुछ इसी में से निकलता, मेरे छिपने की जगह भी यही है। यहाँ पर दुख के समय जब मेरे शत्रु मेरे सामने आ जाते हैं, जब मेरे दुश्मन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो खुदा मैं इसी बाड़े में आके छिप जाता हूँ। और लिखा परमेश्वर के वचन में कि दाऊद को भी परमेश्वर ने आगे पीछे घेर रखा था, अपने बाड़े की सुरक्षा हिफाजत दीवार में प्रभु ने उसे संभाल के रखा था। और लिखा हम जितने लायक प्रयोजन मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। उसे कहा कि मैं यहोवा को जो अति स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा रहूंगा। क्योंकि बाइबल में जितने भी नबी थे वो सब जानते थे कि जब शत्रु हमारे पीछे हो, जब शैतान हमारे पीछे हो, जब राजा हमारा मतलब हमें मारने के लिए आए, तो हमें कहाँ पर छिपना, हमें परमेश्वर का आसरा लेना है, परमेश्वर की उस
चट्टान में जाके छिपना है और परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के इर्द गिर्द अपने बाड़े को बांध के रखता था, तो कोई भी शैतान का तीर है जो उसके लोगों को तक नहीं पहुंचता था। पहले समय में जो राजा होते थे उन्होंने अपने लिए एक किला बनाया होता, मजबूत किला, और जब भी शत्रु उनके ऊपर हमला करते थे, जब भी दूसरे राज्य लड़ने के लिए आते थे, कई बार दल बहुत ज्यादा होता था, सेना बहुत ज्यादा होती थी, तो राजा पहले से ही दूर से देख के भाग जाते थे कि बहुत ज्यादा सेना है। जब 2 राजाओं की संधि है, जब 3 राजाओं ने एकता करके हमारे ऊपर चढ़ाई की, तो जब राजा दूर से देख लेते थे तो वो उस किले में जाके छुप जाते थे, और किले में जाके उस किले में उनकी सारी जरूरत की चीजें रखी होती थी, सारी रास्ता होती थी, सारी खाने पीने की सारी व्यवस्था उस किले में की होती थी, और राजा जितनी देर तक मर्जी उस किले में छिपा रहता था, अपने आप को सुरक्षित उस किले में रखता था। लेकिन जो बाहर लोग उसे मारने के लिए, उसे लड़ने के लिए आते थे, वो लोग वेट में इसी इंतजार में कि राजा कब निकलेगा, इसी इंतजार में वो बाहर ही खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनके पास इतनी जो फैसिलिटीज नहीं होती थी जितनी फैसिलिटीज उस किले में राजा ने रखी होती थी। और कभी कभी वो बाहर भूखे प्यासे मर जाते थे, कुछ लोग भाग जाते थे, और इस प्रकार वो अपने आप को सुरक्षित उस किले में रखते थे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि अगर हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, तो खुदा अपने लोगों के इर्द गिर्द वही सुरक्षा हिफाजत का बाड़ा बांध के रखता है। वो कभी भी आपको उस बाड़े से अलग नहीं होने देता। चाहे शैतान आपको जितने मर्जी तीर लगाए, चाहे शैतान जितनी मर्जी योजना बनाए आपको मारने की, आपके शत्रु चढ़ के आए, लेकिन वो उस बाड़े को कभी भी तोड़ नहीं सकता। जब तक परमेश्वर उस बाड़े को ना तोड़ना चाहे, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि परमेश्वर के बाड़े को तोड़। और जितना आप प्रभु में होके चलते जाते हो, जितना उसके वचन को पढ़ते हो, जितना उस वचन को पूरा करते हो, उतना ही वो बाड़ा मजबूत होता जाता है। और इसी तरह से खुदावंद के लोगों के चारों तरफ खुदावंद का बाड़ा लगा रहता था। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों के इर्द गिर्द इस बाड़े को लगा के रखते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय 18 में 24 नीति वचन 24 मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब वही कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वे बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हालेलुया। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि खुदावंद का जो नबी है राजा सुलेमान, इस वचन में हमें सिखाते हैं कि मैं आलसी के दाख की बारी में, आलसी के खेत में गया। वहां क्या देखा कि निर्बुद्धि मनुष्य जो आलसी है, निर्बुद्धि है, और उसकी दाख की बारी को देखा तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़, बिच्छू पौधे उगे हुए हैं। और जो बिच्छू पौधे होते हैं, जिसको जंगली बूटी बोलते हैं, वो अपने
अपने आप ही कहीं भी उग आती है, उसके लिए कोई बीज डालने की जरूरत नहीं होती। और लिखा उसके खेत में कोई भी अच्छा पौधा नहीं है, कोई अच्छा पेड़ नहीं है, और वहां पर कटीले पेड़ बिच्छू पौधे उगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, आलस के मारे वो अपने खेत में नहीं जाता। और खेत हमारा जीवन है, हमारा मन है अंदर से, जहां पर हम कोई भी जो लोग आलसी है वो मेहनत नहीं करते, परमेश्वर का वचन बीज है जो आपके हृदय में जाता है और अच्छा फल लेके आता है। और इसी तरह से कुछ लोग आलसी हैं और जिनके जीवन में कोई भी अच्छा बीज नहीं है, तो उनके जो जीवन है बिच्छू पौधों से, मतलब जंगली बूटों से, जंगली पेड़ों से भरे हुए हैं। और लिखा उस आलसी का खेत जो उसका जीवन जो बिच्छू पौधों से भरा हुआ था, लिखा उसके पत्थर का बाड़ा, यहाँ पर सुरक्षा हिफाजत की दीवार टूटी हुई। किसकी? आलसी मनुष्य। जो परमेश्वर के कामों में जो लोग आलस करते हैं खुदा के, और परमेश्वर के वचन में लिखा उनकी भी सुरक्षा हिफाजत की जो दीवारें हैं वो टूट जाती है। क्योंकि जितना खुदा तुम प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जितना प्रभु से आज मिलने के लिए आते हैं, बोलते प्रभु तेरे से मिलने के लिए, तेरे से बात करने के लिए, प्रभु वचन के द्वारा बात कर, तो खुदा अपने लोगों से बात करता, वो भी उनके निकट आता है। और इसी तरह से और हमारी उस सुरक्षा हिफाजत की जो दीवार है उनको मजबूत करता है। और जब हम परमेश्वर के कामों में आलस्य करते हैं, हमारे जीवन में कोई बीज नहीं जाता, अच्छा बीज नहीं, खुदा का वचन नहीं जाता, बिच्छू पौधे उग जाते हैं। और बिच्छू पौधे उग जाते तो वो हम क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस बेकार है। और ऐसे ही फिर शैतान का राज्य वहां पर हो जाता है। बिच्छू पौधे का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ शैतान राज्य करेगा, जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं है। और खुदावंद का वचन हमें सिखाता है, वहां से परमेश्वर का वाड़ा टूट जाता है। किनसे? आलसी लोग, जो परमेश्वर के कामों में आलस करते हैं, प्रभु का वचन अध्ययन नहीं करते और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार नहीं मानते। और परमेश्वर का वचन सिखाता है जो कुछ भी हम करें सब दुआ प्रार्थना से, अपना सब कुछ, अपने कामों को, अपने जीवन को, अपने घर परिवार को परमेश्वर के हाथों में देना है। और खुदावंद अपने बाड़े को आपके चारों तरफ लगाता है और आपके बाड़े को मजबूत करता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु उनके साथ चलता है, उनकी लड़ाइयां तब को लड़ता है परमेश्वर। और एक वचन और पढ़ेंगे, पहला इतिहास नहीं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और जो लोग परमेश्वर के ऊपर सब कुछ, प्रभु मैं अपना सब चिंता, अपना बोझ सब प्रभु तेरे ऊपर डाल दिया, क्योंकि प्रभु ने अपने वचनों में लिखा अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि तेरा फिक्र करने वाला परमेश्वर है, तेरी चिंता मैं करने वाला हूँ, तू अपने लिए चिंतित मत हो, अपने लिए चिंता मत कर। और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 11 से। देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुस्ता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ा हजूम जो खुदावंद के लोगों के ऊपर
चढ़ाई कर रहा है, उन्हें मारने के लिए आ रहा है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि एक बहुत बड़ी भीड़ हमें मारने के लिए आ रही है, तो ये लोग प्रार्थना में चले गए और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, ये जो भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता, क्या करना चाहिए, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई। और इन लोगों ने प्रार्थना की और लिखा सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब हम तो इन लोगों से लड़ नहीं सकते, खुदा तू ही कुछ कर, कि बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ है, बहुत लोग हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर से जैसे ही प्रार्थना की 15 आयत में पढ़ना, तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा उसी प्रार्थना करने वाले लोगों के बीच में एक धर्मी मनुष्य के ऊपर उतरा और परमेश्वर ने उनसे बात की कि तुम उन भीड़ को देख के मत डरो। और परमेश्वर ने कहा, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। और परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि ये जो लड़ाई है, अगर तुम लोगों ने प्रार्थना की है तो ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर कहता मेरी लड़ाई है। और तुम्हारा मन कच्चा न हो। और परमेश्वर ने उन्हें समझा दिया, लिखा क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, कल उनका सामना करने को जाना। परमेश्वर ने कहा कल तुम उनका सामना करने के लिए जाना, लेकिन सारी योजना परमेश्वर की थी और सारा वो जो युद्ध का जो बागडोर थी परमेश्वर के हाथों में थी। और परमेश्वर ने उन्हें समझाया कि तुम इस प्रकार से बैठना, इस प्रकार से करना, और सिर्फ बैठे रहना वहां पर शैल गा के, और सारा काम परमेश्वर का। प्रभु उनके लिए लड़ा और परमेश्वर ने उनकी बुद्धि ऐसी बिगाड़ दी कि वो लोग जो 2-3 देश आए थे लड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगे। और हम सब पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, भाई जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। और लिखा अंत में जो बचे उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया। आपस में परमेश्वर ने उनकी कैसी बुद्धि जो बदल दी और एक आत्मा उनके अंदर डाला, और वो एक दूसरे से ही लड़ पड़े। और वो लोग जो थे, परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई और बहुत सी धन दौलत भी उन्होंने वहां से लूटी। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता कि जब भी शत्रु दिखे, जब भी आपको महसूस हो कि कुछ होने वाला है, जब भी आपको लगे कि कुछ शैतान कोई ऐसी योजना बना रहा है, तो सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो, प्रभु के हाथों में दे दो। और लिखा जिन लोगों ने परमेश्वर के हाथों में दिया, तो परमेश्वर ने उन लोगों को एक बड़ी विजय दिलाई, एक बड़ी जीत उन लोगों के जीवन में आई। और शत्रु जो उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उन्हें मारने के लिए आए, उन्हें पता भी नहीं लगा कि कैसे वो सब मर के लाशों का ढेर हो गए। और इसी तरह से अगर हम भी परमेश्वर के आगे अपनी सारी कमी घाटियों को
अपनी सारी मुश्किलों को प्रभु के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर अपने तरीके से उनका हल करते हैं। हमें कोई भी जोर लगाना नहीं पड़ता, जैसे उन लोगों को कोई भी जोर लगाना नहीं पड़ा, कुछ भी करना नहीं पड़ा। और ऐसे ही परमेश्वर ने जैसे उन लोगों से कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा, तो जैसे हम प्रभु को अपने सारी परेशानियों सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमारी जो परेशानियां हैं, वो कहते हैं ये परेशानी आपकी नहीं, ये परेशानी मेरी है। तो प्रभु हमें सभी परेशानियों से, सभी दुखों से आजाद करते हैं। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें आज के वचन से यही सीख है, शिक्षा मिलती है कि जब हम खुदा के उस अनुग्रह से अलग होते हैं, जब हम परमेश्वर से थोड़ा भी पीछे हटते हैं, तो बड़ा कमजोर हो जाता है। और फिर जैसे हम पीछे हटते हैं, तो वो बाड़ा भी टूटने की, जैसे कमजोर होती है चीज, तो शैतान एक हल्का सा उसका मारता तो वो टूट जाता है। तो जैसे हम प्रभु में बने रहते हैं, तो वो बाड़ा भी मजबूत बना रहता है। शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, उसे तोड़ नहीं सकता। तो ये बाड़ा जो आपके नहीं, आपके घर परिवारों के, आपके बिजनेस के, आपके हर किसी चीज की ओर परमेश्वर ने लगा के, अगर आप आते हैं खुदा की हजूरी में, तो आपसे रिलेटेड हर चीज के ऊपर उस बाड़े को परमेश्वर ठहराता है। क्योंकि प्रभु ने कहा तो बच, तेरा घराना बचाया जाए। और तेरे साथ जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, तेरे साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, उन सब के ऊपर परमेश्वर की दया कृपा वाला हाथ होता है। जरूरी है कि आप इसे हल्का ना जानो और परमेश्वर के वचनों को पूरा करो, खुदावंद की हजूरी में आओ और दुआ प्रार्थना में जाओ और वचन को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना शुरू करो। और वचन जब आपके जीवन में जाएगा, तो आपकी नींव कमजोर नहीं रहेगी। आप छोटी सी परेशानी को इतना बड़ा नहीं समझोगे, बिल्कुल छोटा सा ही समझोगे। बड़ी परेशानी को बिल्कुल छोटा सा, कि कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर के आगे, मेरा प्रभु बड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। तब जब आप वचन के द्वारा चलोगे, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, अध्ययन करा करो। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि अब मेरे जीवन में ये परेशानी है, तो मुझे ये वचन बोल के प्रार्थना करनी है, तो फिर वो प्रार्थना डबल सामर्थी प्रार्थना हो जाती है। वचन के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी असर नहीं होती, दुगनी तिगनी आशीष बरकत को लेके आती है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष बरकत दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आज के वचन के लिए, प्रभु जो आपने मुझे वचन दिया, प्रभु मैंने ये वचन सुना, तेरे बच्चों को दिया। आज का वचन प्रभु तेरे बच्चों के परमेश्वर विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करे प्रभु जी, इनकी नींव को मजबूत करे प्रभु, और तेरे सुरक्षा हिफाजत का बड़ा तेरे बच्चों के, इनके घर परिवारों के प्रभु, और इनके बिजनेस की चारों तरफ लगा रहे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, जैसे तेरे धर्मी लोगों के चारों तरफ तेरा बड़ा लगा रहता था, वैसे ही प्रभु तेरे बच्चों के चारों तरफ भी प्रभु तेरा वो सुरक्षा हिफाजत का बड़ा लगा रहे परमेश्वर। और तेरे बच्चे तो इसमें आगे बढ़ते जाए, तेरी दुआ प्रार्थना में, तेरे बच्चों में बढ़े, आत्मिक जीवन में प्रभु जी और भी ज्यादा आगे बढ़े परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरी इच्छा को जाने प्रभु, तेरी योजना का हिस्सा बने परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा आत्मा ने चलाए प्रभु ईश्वर और मजबूत करे इनके जीवन की जो भी तुम परेशानियां हैं प्रभु, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। हालेलुया प्रभु, हर तुम परेशानी को इनके जीवन में से बाहर निकाल दीजिए प्रभु ईश्वर, और ये ब्लेस कीजिए प्रभु, ऐसी आशीष बरकत दीजिए खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका राज्य खत्म हो जाए यीशु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरा राज्य हर एक जीवन में आएगा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरे बच्चे तेरे आत्मा की अगुवाई में चले खुदा, तेरे वचन के मार्गों में प्रभु ज्योति बन के इनके आगे आगे चले प्रभु, तमाम अंधकार इनके जीवन में से खत्म हो जाए। हालेलुया प्रभु, तेरे बच्चे खुदा तेरी बात को सुनने वाले हो, तेरी आवाज को सुनने वाले हो प्रभु। हालेलुया तेरे परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा प्रभु। जो लोग इस वचन को सुने वो भी ब्लेस हो जाए, आशीष बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरा बुद्धि ज्ञान वाला आत्मा प्रभु इनके ऊपर आए प्रभु। कोई भी परमेश्वर ज्ञान रहित ना रहे प्रभु, तेरा ज्ञान हर एक के जीवन में चमके परमेश्वर।
और इनको रोशन करे प्रभु यीशु। आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु। अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।